paid up value in case of reissue of forfeited shares। अगर रीइश्यू के टाइम पर शेयर के पेड अप वैल्यू के बारे में नहीं कहा हो तो जिन शेयर्स का रीइश्यू हो रहा है उन पर जितने रुपए कॉल्ड अप हुए थे, कॉल्ड अप का मतलब किस स्टेज के पर फॉरफीचर हुआ है, उसके पहले अमाउंट के दो पार्ट्स होते हैं। जो रिसीव्ड होता है वो फॉरफिटेड होता है, जो ड्यू होता है वो कॉल्स इन एरियर होता है। मतलब कॉल्ड अप वैल्यू इक्वल टू शेयर अमाउंट फॉरफिटेड प्लस कॉल्स इन एरियर, इन दोनों को मिलाकर कॉल्ड अप कहते हैं। अब रीइश्यू के टाइम पर अगर पेड अप वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहा हो तो कॉल्ड अप वैल्यू को ही पेड अप वैल्यू मान लेते हैं, और जब फुल्ली पेड अप बोला हो रीइश्यू के टाइम पर तो जो शेयर का फेस वैल्यू होता है उसे पेड अप वैल्यू मानते हैं। फिर डिस्काउंट या प्रीमियम फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कंपनी 7 रुपीज कॉल अप कर चुकी है, मान लेते हैं 5 रुपीज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के कंपनी को मिल चुके हैं, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं मिले हैं, 7 और 3 रुपीज कंपनी कॉल ही नहीं की है, तो कॉल्ड अप वैल्यू 7 रुपीज का हुआ। तो रीइश्यू के टाइम पर उन शेयर्स का पेड अप वैल्यू भी 7 ही मानेंगे। उस केस में अगर 7 पर शेयर रीइश्यू हो तो वो पेड अप वैल्यू होगा, वो एट पार होगा। अगर 7 से कम पर रीइश्यू हो तो वो डिस्काउंट होगा, 7 से ज़्यादा पर रीइश्यू हो तो वो प्रीमियम होगा। और अगर फुल्ली पेड अप बोले तो 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपीज का इशू होने पर एट पार होगा, 10 से कम इशू होने पर एट डिस्काउंट होगा, 10 से ऊपर इशू होने पर एट प्रीमियम होगा।